बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक शहजाद अहमद। 144 न्यूज़ HD के लाइव प्रोग्राम आज मलिक महमूद के साथ में हाजिर खिदमत हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं मलिक महमूद अहमद खोखर साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी व तज़कियाकार हैं। सर, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मौलाना फजल रहमान की जाती उमरा में मरीम नवाज़ शरीफ के साथ जो ये मुलाकात हुई है, जिसमें उन्हें PDM का सदर मुंतखब किया गया है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहजाद साहब। पहली बात तो ये है कि ये कोई ख़बर नहीं है। मौलाना फजल रहमान अगर तशरीफ़ लाए हैं जाती उमरा रायबंद, ये कोई ख़बर नहीं है, क्योंकि वो PDM के सरबराह हैं और पहले ही उन्हें सरबराह मुंतखब कर दिया गया है मुतफ़िक़ा तौर पर। जैसे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने उनका नाम तजवीज़ किया सरबराह के लिए और तमाम अपोजिशन ने उनको मुंतखब किया। तो बतौर सरबराह उनका ये बनता है, हक़ बनता है कि वो तमाम अपोजिशन जमातों से जाके मिलें, मुलाकातें करें और लाए अमल तय करें। तो जहाँ तक बात है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने दावत दी है मौलाना फजल रहमान साहब को गुजरांवाला में जो जलसा हो रहा है 16 अक्टूबर को, उसके लिए। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी इसमें दावत दूँगी कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। तो अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वहाँ पे अगर मौलाना फजल रहमान तशरीफ़ लाते हैं और साथ उनके जो KPK से या उनके जो वोटर सपोर्टर्स हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि जो मौलाना साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो ज़रा अलग किस्म के हैं। अगर वो आते हैं तो इस जलसे में और रौनक बढ़ जाएगी, क्योंकि वो हज़ारों की तादाद में आएंगे। ऐसे ही अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस जलसे में शिरकत करते हैं तो वो सिंध से अगर आते हैं, सिंध से बड़े बड़े काफ़िले आते हैं, रोड ब्लॉक होंगे, सड़कें ब्लॉक होंगी। जब वो आएंगे गुजरांवाला जाएंगे तो ज़ाहिर उनके फॉलोअर्स भी आएंगे, जो पंजाब में उनके फॉलोअर्स हैं वो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। सिंध से बड़े बड़े काफ़िले आएंगे, लाहौर से, गुजरांवाला से। तो फिर ये जलसे की ज़रा अलग मुनफरद के तौर पर नज़र आएगा। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो नहीं आते, मौलाना नहीं आते, तो फिर तो ये प्योरली नून लीग का जलसा रह जाएगा। तो इसलिए PDM, अगर आपने PDM के प्लेटफॉर्म से ये जलसा करना है तो फिर उसमें मौलाना साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की शिरकत जो है, उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो उनका आना ज़रूरी है, इसलिए इसके बाद ही ये आप कह सकेंगे ये PDM का जलसा था। या जैसा कि मौलाना ने कहा कि ये हम यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, PDM के एहतजाज का आगाज़ कर रहे हैं, तो फिर तब भी ये PDM का जलसा गिना जाएगा अगर इसमें PDM की तमाम जो जमातें हैं वो इसमें शिरकत करेंगी, PDM के तमाम सरबराहान जो हैं वो इसमें शिरकत करेंगे, तब भी ये जाके PDM का जलसा होगा, अदरवाइज़ ये सिर्फ नून लीग का जलसा होगा। अब मरीम नवाज़ का भी ये बयान है कि बैसाखियों पर जो खड़ी हुकूमत है वो जल्द अपने बोझ से गिरने वाली है। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये मैं वैसे चाहता था शहजाद अहमद साहब के ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये इनफैक्ट इसका मकसद ये है कि गरीब की आवाज़ बने, हम मज़लूम की हम आवाज़ बने। ये बाकी सियासी जो इश्यूज़ हैं ये तो हर चैनल पे डिस्कस हो रहे हैं, वहाँ पे बातें हो रही हैं, होती हैं। मेरा एक्चुअली मानना ये है कि हम महंगाई पे बात करें, हम गुर्बत पे बात करें, हम बेरोज़गारी पे बात करें, हम जुल्म तशद्दुद जो हो रहा है और ये जो अनारकी फैली हुई है, यहाँ पे ख़वातीन महफूज नहीं है, बच्चे महफूज नहीं हैं, इस पे बात करें। तो अब आपने बात कर ही दी है बोझ वाली, तो वो ये बात तो वो दुरुस्त कर रही हैं। वो कहते हैं बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। बात तो ठीक है कि हुकूमत ने 2 सालों में क्या किया है, ठीक है। अगर आप किसी भी जमात से तलक नहीं रखते तो सिर्फ एक बीइंग एन एनालिस्ट, अगर आप इसको एनालाइज करें तो मुझे बताएं कि महंगाई की क्या इजाफा नहीं हुआ? बिल्कुल। कितने % इजाफा हुआ? अगर आप देखें, होशरुबा इजाफा हुआ महंगाई में। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर पाकिस्तानी होने के नाते कि सबसे पहले जो पाकिस्तानी हैं वो सबसे पहले हैं, आपकी बाकी हर चीज़ बाद में। सालमियत और पाकिस्तानी, आपके पाकिस्तानी अवाम के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, वही पूरी करने में नाकाम है आज तक ना। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ये करता कि मैं चाहे जहाँ 13,000 अरब कर्जा उठाया, मैं 13,000 और उठा लेता, लेकिन महंगाई ना होने देता। महंगाई कम अज़ कम इसको कंट्रोल में करता, मैं रोज़गार देता, मैं जो बुनियादी ज़रूरियात अशिया है, रोटी कपड़ा मकान से हट के भी आटा, चीनी, घी, पत्ती, दूध, ये चीज़ें बुनियादी हैं, ये अवाम और गरीब की पहुंच में होनी चाहिए थी, इनमें इजाफा नहीं होना चाहिए था। बाकी जो लग्जरी आइटम्स हैं
गाड़ियाँ हैं, ज़मीनें हैं, बंगले हैं, उनमें आप इजाफा करें, टैक्स लगाएं, जितना मर्जी महंगा करें। लेकिन जो लग्जरी आइटम्स नहीं हैं, जो एक गरीब आदमी की ज़रूरत है, उसमें इजाफा नहीं होना चाहिए था, उसमें महंगाई नहीं होनी चाहिए थी। तो इसमें जो मरीम नवाज़ साहब बात कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं कि गवर्नमेंट को गिराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें तो ये गवर्नमेंट ने महंगाई करके अवाम में जितनी मकबूलियत इनकी थी, अब उसमें ये खुद ब खुद ही ये उसमें कमी आ रही है और अवाम में इनका जो मकबूलियत है उसमें कमी आ रही है। और दूसरी बात जहाँ तक है, अगर इसकी निशानी ये भी है कि पंजाब में इलेक्शन जो पोस्टपोन कर दिए गए हैं लोकल गवर्नमेंट के, तो ये यही वजह है। तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो उनका फोकस है वो महंगाई पे और बेरोज़गारी पे दें। अलमिया ये है कि जब से गवर्नमेंट आई है, बजाय वो आवाम की बात करती, बजाय बेरोज़गारी पर तवज्जो देती, बेरोज़गारी का हल ढूंढती कि रोज़गार कैसे देना है, गरीब को रोज़गार, बेरोज़गार को रोज़गार कैसे देना है, गरीब को रोटी कैसे देनी है, जिसके पास घर नहीं उसको घर कैसे देना है, जो बंदा जिसके बच्चे स्कूल नहीं जाते उनके बच्चों को स्कूल कैसे भेजना है। इन तवज्जों से हट के सारी की सारी तवज्जो जो है वो चली गई लोगों को पकड़ने में, अपोजिशन के को अरेस्ट करने में, और 2 साल ऐसे ही गुजर गए। अवाम बेचारी रुल गई, भूखी मारी। अवाम को इस बात से गर्ज नहीं है, अवाम को तो जीडीपी का भी पता नहीं होगा ये क्या होता है। बिल्कुल ऐसा। अवाम को ये इतना पता है कि आटा जो है वो उसका रेट क्या है किलो का। अवाम को नहीं पता फैटफ क्या है, अवाम फैटफ को नहीं जानती, अवाम को वर्ल्ड बैंक का नहीं पता, अवाम को IMF का नहीं पता। अवाम को ये पता है कि आटे का क्या रेट है, चीनी का क्या रेट है, दाल का क्या रेट है, बजा फरमा रहे हैं, दूध का क्या रेट है, उसका बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसका बच्चा भूखा तो नहीं मार रहा। अवाम को इस बात से गर्ज है, अवाम को तो शायद फैटफ का पता भी नहीं होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट, इमरान खान साहब बड़े ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, नो डाउट, लेकिन आपकी ऑनेस्टी या आपकी ईमानदारी जो है उससे पेट नहीं भरता गरीब का। आपको चाहिए आप सख्त फैसले करें, जितने मर्जी सख्त फैसले करें, आप पूरी की पूरी अपोजिशन को उठा के अंदर कर दें, लेकिन एट लीस्ट जो गरीब आवाम है उनका सोचें, उनको रिलीफ दें, रोज़गार दें, महंगाई ख़त्म करें। कम से कम गरीब लोग तो आपको, जिन्होंने आपको वोट दिया है, आपको लेके आए हैं, वो तो कम से कम आपको दुआएं दें ना जी। जैसे कि ये मौजूद छिड़ गया और हमारे नाजरीन भी हैं, तो इसमें ये चूँकि ये PDM और ये जो अपोजिशन का गठजोड़ है, उसमें जैसे बिलावल भुट्टो का भी बयान है कि वक्त आ चुका है कि अवाम सिलेक्टेड सरकार के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, तो आप इसको कैसे आप इसको कॉन्टेक्ट करना चाहेंगे इसके साथ? देखें, जहाँ तक ये सिलेक्टेड इलेक्टेड की बात है, ये इस बात पे तो हम बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर माजी अगर आप तारीख़ को देखें तो इसमें इस अमाम में सभी नंगे आपको नज़र आएंगे। तो इसलिए इस पे तो बात ना ही करें तो बेहतर है। वो सिलेक्टेड है या इलेक्टेड है, इससे कतई नज़र फिर बात वही है कि अपोजिशन अगर तो निकल रही है अवाम के लिए, अवाम के दुख दर्द के लिए, बेरोज़गारी के लिए, महंगाई के ख़िलाफ़ निकल रही है, तो अवाम अपोजिशन का साथ देगी। इस हुकूमत को गिराने में अवाम अपोजिशन का साथ देगी। अगर अपोजिशन अवाम के लिए निकल रही है, महंगाई के ख़िलाफ़ निकल रही है, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ निकल रही है, अगर अपोजिशन अपने ज़ाती मफाद के लिए निकल रही है, तो फिर अवाम भी सोचेगी। अब अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि अवाम को गवर्नमेंट बेवकूफ़ बना लेगी या अपोजिशन अवाम को बेवकूफ़ बना लेगी, डिपेंड करता है। अवाम भी देखेगी अब कि कौन हमारी बात कर रहा है, अवाम उसके साथ जाएगी। और जहाँ तक गवर्नमेंट गिराने की बात है, इसमें इम्पॉर्टेंट बात कर दूं कि जब तक गवर्नमेंट के साथ एक इदारा मौजूद है, उसकी सपोर्ट मौजूद है, तो अपोजिशन को छोड़ के अमेरिका भी साथ मिल जाए तो इस गवर्नमेंट को कुछ नहीं होगा। जब तक वो एक इदारा जो साथ है, तो जब वो इदारा थोड़ा सा हाथ खींचेगा तो फिर अपोजिशन को हिलने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद हुकूमत गिर जाएगी। फिर ना बोझ की ज़रूरत पड़ेगी, ना धक्का देने की ज़रूरत पड़ेगी, हुकूमत खुद ही गिर जाएगी। लेकिन अनटिल अनलेस कि वो इदारा गवर्नमेंट के साथ है, जब तक वो साथ है तब तक गवर्नमेंट को कोई ख़तरा नहीं, ना अपोजिशन से, ना PDM से, ना अमेरिका से, ना किसी और मुल्क से, ना विद इन कंट्री, ना किसी और किसी अपोजिशन से, जब तक इदारा साथ है। तो जैसा कि हमारे नाजरीन, हम यहाँ पे कुछ अपनी इलाकाई ख़बरें भी शामिल करना चाहेंगे। राना मोहम्मद अमीन साहब जो कि नए SHO चौरस्ता मियाँ खान पुलिस स्टेशन में उनकी तैनाती की गई है, आप इनकी तैनाती को किस तरह देखते हैं? मैं दुआ करता हूँ जी कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत और तौफीक दे कि वो अपनी जो उनकी जुरिस्डिक्शन है उसमें वो
अमन व अमान कायम करने में कामयाब हों, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। बतौर चौकीदार उनकी ज़िम्मेदारी है कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें, बिल्कुल उसका ख्याल करें, तो अल्लाह ताला उनको तौफ़ीक दे। बात शहज़ाद अहमद ये नहीं है, बात ये है कि मैं अगर मेरे पास इख्तियार हो तो मैं जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे ये एक कानून बना दूँ जी जी कि कोई भी बंदा आए वहाँ पे गेट खुले होने चाहिए पुलिस स्टेशन के, हर बंदे के लिए। ये इम्पॉर्टेंट बात है। कोई बंदा भी आए, चाहे वो गरीब रेडी लगाने वाला है, चाहे वो शू पॉलिश करने वाला है, चाहे वो कोई भी है, उसके लिए गेट खुले हों। SHO साहब उसका इस्तकबाल करें, उसको बिठाएं, उसको इज़्ज़त दें, उसकी बात सुने, उसकी शिकायत सुने और बग़ैर उसको तगो-दो किए उसकी दादरसी होनी चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। फिर फ़र्क पड़ता है कि वाकई ये मदीना की रियासत है। बिल्कुल। अगर एक गरीब बंदा थाने पुलिस स्टेशन का गेट ही एंटर नहीं हो सकता और कोई और बंदा जाए तो उसकी गाड़ी भी पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है, तो इससे निज़ाम नहीं बदलेगा, ना ही ये मुल्क मदीना की रियासत बनेगा माजरत के साथ। तो इस सिस्टम को, इस कल्चर को चेंज करना होगा। मुझे बताएं, गरीब आदमी क्या थाने में दाखिल भी हो सकता है? SHO साहब से मिल सकता है? SHO साहब दूर की बात है, वो जो संतरी साहब खड़े होते हैं गेट पे, उनसे ही बात करना उसके लिए बड़ी बात है। तो SHO कोई भी आए, कोई भी इंचार्ज आए, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अवाम के लिए उसको सोचना चाहिए, अवाम को इज़्ज़त देनी चाहिए। अवाम एक गरीब बंदे का काम 50% तभी होता है जब SHO उसको बुला लेता है, मिल लेता है और बिठा के उसकी बात पूछ लेता है। और ये ज़िम्मेदारी है SHO की, उसकी जुरिस्डिक्शन में जो भी है वाक़यात, उसको वो कोई बुरा काम नहीं होना चाहिए, उसकी ज़िम्मेदारी है। तो ये होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जी। और जहाँ तक बात है लोगों की, तो लोगों का एतमाद पुलिस पे बहाल तब भी होगा जब पुलिस अपना एतमाद खुद बहाल करेगी और उनको वो उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेगी जो कि अवाम चाहती हैं, और इंसाफ बर वक्त होगा और फ़ौरन मिलेगा उन्हें इंसाफ। तो फिर ये एतमाद का, अवाम का एतमाद बहाल होगा पुलिस पे भी, गवर्नमेंट पे भी और इदारों पे भी। मलिक महमूद साहब के मुताबिक ये है कि वहाँ पर इनको मुकम्मल गुरबा के लिए जो है वो एक बाकायदा इनको खुली कचहरी का इंतज़ाम होना चाहिए। जी बिल्कुल। मेरा एक्चुअली कहने का मतलब यही है कि शुरफा उमरा की बात हर बंदा करता है। जी जी। उमरा की बात हर बंदा करता है, उनको ना भी करें तो फिर भी उनकी एक्सेस होती है। जी जी। मतलब एक जो बंदा जिसकी पहुंच है वो तो SHO को क्या DPO को कॉल करता है कि फलां काम मैं कर दो। बात एक गरीब आदमी की है, गरीब आदमी थाने के अंदर एंटर नहीं हो सकता। अगर वो जाए तो फिर वो पॉकेटें अपनी जेबें भर के लेके जाए पैसों की। बिल्कुल बिल्कुल। और वो SHO साहब से मिलना उसके लिए बड़ी एजाज़ की बात होती है। मैं ये समझता हूँ कि खुली कचहरी होनी चाहिए। जी जी। ना सिर्फ खुली कचहरी होनी चाहिए बल्कि पुलिस स्टेशन में SHO साहब को या उनके जो भी एडिशनल SHO हो वो वहाँ पे हमा वक्त मौजूद रहे, 24/7 मौजूद रहे, ताकि कोई भी साइल आए उसकी बात सुनी जाए। यहाँ काम होना दूर की बात है, बात सुनी ही नहीं जाती। जो मुद्दई होता है उसके जूते घंस जाते हैं, उसका काम नहीं होता, वो भाग भाग के बेचारा अपनी ज़मीनें बेच देता है। तो ये बड़ा सबसे बुरा जो सिस्टम पाकिस्तान में है वो थाना कल्चर है। हमें थाना कल्चर पे काम करना होगा, रिफॉर्म्स लानी होंगी। हमें यहाँ पे बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। खान साहब ने वादा किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन बदकिस्मती से दुरानी साहब को लेके आए रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन वापस भेज दिया गया। अब उसमें अभी हमारे लाहौर में CCPO साहब को वो सुनाया जी कि वो पेरिस की पुलिस बनाने जा रहे हैं, लाहौर पुलिस को। तो ये होना चाहिए, अल्लाह करे उनकी ज़बान मुबारक हो कि हमारी पुलिस जो है वो पेरिस जैसी बन जाए। मेरी हमदर्दियाँ पुलिस के साथ भी हैं। पुलिस के जवान जिस तरह वो ड्यूटीज़ सर अंजाम देते हैं, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो जिस तरह हमा वक्त काम कर रहे हैं, उन गवर्नमेंट को भी चाहिए उनको भी फैसिलिटेट करें। बिल्कुल, उनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए ताकि उनको ज़रूरत ना पड़े कि वो किसी से रिश्वत के वो उम्मीद रखें। बिल्कुल, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको हर तरह की सहूलियात देनी चाहिए। तो फिर ही जाके ये पेरिस की पुलिस भी बनेगी, और वो जब पेरिस की पुलिस बनेगी तो फिर आवाम को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। बिल्कुल। इसी तरह साथ साथ हमारे रिपोर्टर जो सलीम कलिया साहब हैं, उनकी रिपोर्टिंग के मुताबिक जो ASI मेयर मोहम्मद नवाज़ साहब हैं, वो भी चौकी इंचार्ज डुलियाना जो है वो उनकी तैनाती हुई है। उनके लिए भी मलिक साहब यही सेम पैगाम है आपका? जी सेम, बिल्कुल ऐसे ही है। सलीम कलिया साहब बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं हमारे, मैंने उनको देखा है, माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। सलीम कलिया साहब, उनको मुबारकबाद दें क्योंकि उन्होंने वहाँ जाना होता है, मिलना होता है।
लेकिन बात फिर वही है कि चौकी इंचार्ज आए, SHO आए जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, तो फिर कोई भी SHO कोई भी हो तो उसकी इज़्ज़त भी होगी और अवाम का एतमाद भी बहाल हो सकता है। कानून की हुक्मरानी और अवाम के जानो माल की हिफाजत, मलिक महमूद साहब के आज का पैगाम। आज की नशिस्त बर्खास्त की जाती है। अगले प्रोग्राम तक दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।